नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी। आप देख रहे हैं पत्रिका। हम हाजिर हैं फिर एक नई खबर, नए किस्से और नई कहानी के साथ। दरअसल मध्य प्रदेश की सियासत में आज का दिन बड़ा गर्म है। गर्म होने की वजह भी है, मध्य प्रदेश में भाजपा के बड़े नेता अमित शाह मौजूद हैं। आज पूरे दिन वो मध्य प्रदेश में हैं। उन्होंने अपने भोपाल में एक सरकारी कार्यक्रम में शिरकत की, उसके बाद उन्होंने एक सम्मेलन को संबोधित किया और उसके बाद रोड शो करते हुए भाजपा कार्यालय पहुंचे। जब अमित शाह शहर में हों और मध्य प्रदेश की राजनीति गरमाए नहीं, ये कहां से हो सकता है। यह बात और है कि अमित शाह ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे राजनीति गरमाती। लेकिन भाजपा के भीतर बहुत सारे हिसाब किताब लगाए गए, बहुत सारी चीजों पर बात हुई, बहुत सारे गणित और नफा नुकसान की बातें हुई। इस बीच में आपको जानने के लिए जरूरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली बुलाया है। यानी कल सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। तो ये अमित शाह भोपाल में हैं, मोदी जी का न्योता आ रहा है शिवराज जी के लिए। ये क्या कहानी है, इस पे हम अलग बात करेंगे। लेकिन असली मुद्दा जो है, जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, बात यह है कि क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस के भीतर एक और टूट होने जा रही है। क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस के और विधायक भाजपा में शामिल होने वाले हैं। क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सियासत में बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर कई विधायक पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह मीडिया नहीं कह रही है, यह मध्य प्रदेश सरकार के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आज यह बयान दिया है। उन्होंने एक टीवी चैनल पर कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई विधायक और नेता उनके संपर्क में हैं, सरकार के संपर्क में हैं, जो पार्टी छोड़ करके भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार है। मतलब इशारा साफ है कि मध्य प्रदेश में अभी और राजनीतिक उठापटक होगी। कांग्रेस के कई और धड़े टूट करके भाजपा में घुलते मिलते चले जाएंगे। दरअसल यह बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ की 15 महीने की सरकार भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए 16 विधायकों के दम पर टूटी थी। तकरीबन 26 विधायक तोड़े थे भाजपा ने। उसके बाद लगातार 1 से 2 विधायक तोड़े जा रहे हैं। लेकिन अब यह बात सामने आ रही है कि चुनाव में अभी 1.5 साल है, जब 6 महीने रह जाएंगे, उसके बाद एक बड़ी टूट कांग्रेस के भीतर से दिखाई देगी। कांग्रेस के कई विधायक भाजपा में पाला बदलते हुए नजर आएंगे। दरअसल उसके पीछे वजह यह है कि संपर्क में जो नेता हैं उनको अभी रोका गया है, क्योंकि सरकार या भाजपा नहीं चाहती है कि उपचुनाव हो। क्योंकि अगर अभी सीट खाली होगी तो आप तय मान करके चलिए कि 6 महीने के भीतर उपचुनाव करने होंगे। ऐसे में भाजपा के लिए भी मुसीबत रहेगी, क्योंकि चुनाव जीतना और जिताना उसकी जिम्मेदारी होगी। ऐसे में वो चाहती है कि चुनाव आम चुनाव के साथ ही हो, यानी विधानसभा चुनाव जो दिसंबर नवंबर में होंगे 2023 में, उसके 6 महीने पहले ये विधायक छूट करके कांग्रेस से भाजपा में आ जाएंगे और उस समय इनके अलग से चुनाव नहीं कराए जाएंगे, उपचुनाव नहीं होंगे। अगर भूपेंद्र सिंह ने कोई बात कही है तो उसकी गंभीरता कमलनाथ के काउंटर बयान से आई है। कमलनाथ ने भी इस पर जवाब दिया। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा के पास पैसा है, पुलिस है, प्रशासन है, इसके दम पर ये यही कर सकते हैं और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनके साथ जनता नहीं है। वो विधायक तोड़ने की, खरीदने की साजिश हमेशा रचते रहे हैं और आगे भी रचते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस से कोई विधायक नहीं जाएगा। लेकिन अंदर खाने की मैं बता दूं तो अंदर खाने में कमलनाथ को भी मालूम है कि कौन कौन से विधायक भाजपा के संपर्क में हैं, कौन से विधायक भाजपा से लगातार अपनी गलबहियां बढ़ा रहे हैं, पींगे बढ़ा रहे हैं, रिश्ते निभा रहे हैं, यानी उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य भाजपा के भीतर दिखाई दे रहा है। ऐसे नेताओं की बड़ी लंबी लिस्ट है भाजपा के और कांग्रेस के भीतर, जो भाजपा में आना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि भाजपा दमदारी से ही बयान देती रहती है कि उनके भीतर कई विधायकों को तोड़ने की क्षमता है, यानी कांग्रेस के कई विधायक भाजपा में आ सकते हैं। कांग्रेस भी चाह रही है कि जो दोहरे चरित्र वाले जितने विधायक हैं वो अगर चुनाव से पहले चले जाते हैं तो उसके लिए आसानी होगी। वो अपने लिए नए लोगों को मौका दे पाएगी, उन लोगों को मैदान में ला पाएगी, जिससे कि विरोध करने की उनकी संभावना भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। मतलब भाजपा को फायदा हो सकता है, लेकिन कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस इस रणनीति पर खेल रही। कांग्रेस को मालूम है कौन कौन से नेता पार्टी बदल सकते हैं, और ये कमलनाथ भी जानते हैं। और ये वो कई मीटिंगों में ये बात बोल भी चुके हैं कि कुछ लोगों के जिनके टिकट काटे जाने हैं, जिनके रिश्ते कहीं ना कहीं भाजपा से बहुत अच्छे हैं या भाजपा में जाने की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके टिकट पर भी
उनका हथौड़ा चल सकता है। तो ये तो कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई के भीतर की बात हुई। मैं अमित शाह पर बात कर रहा था, तो अमित शाह ने आज जो दौरा किया उसमें सबसे ज्यादा अगर वजन किसी का बढ़ता हुआ दिखाई दिया तो वो दो नेताओं का बढ़ता हुआ दिखाई दिया। एक प्रहलाद सिंह पटेल जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, दूसरा जो सबसे ज्यादा कद बढ़ता हुआ नजर आया वो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बढ़ता हुआ नजर आया। वजह साफ है कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को मध्य प्रदेश में जिस कार्यक्रम में बुलाया गया उस कार्यक्रम में उनकी भूमिका को लेकर के कई भाजपा नेताओं के मन में सवाल थे कल तक, जब तक कार्यक्रम जारी नहीं हुआ था, कि नरोत्तम मिश्रा को बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि वो भोपाल के प्रभारी मंत्री नहीं है, विभाग का कार्यक्रम नहीं है और उनकी सीधी भूमिका नहीं है जंबूरी मैदान के कार्यक्रम में। अगर वो जाएंगे तो पुलिस वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद फ्री हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जो विज्ञापन जारी किया गया उसमें उनका नाम दिया गया, मंच पर तवज्जो मिली, अमित शाह के स्वागत में तवज्जो मिली और उससे बड़ी बात यह है कि अमित शाह ने अपने स्वागत, जब उन्होंने अपना भाषण दिया तो उसमें नरोत्तम मिश्रा को बयान में भी तवज्जो दी, उन्होंने अपनी बात में तवज्जो दी। लेकिन बीडी शर्मा का नाम लेने से हिचक गए अमित शाह या जानबूझकर भूल गए या जो भी हुआ, लेकिन वो सिर्फ उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बोल करके रह गए, बाकी उनका नाम नहीं लिया। जबकि मंच पर जो दूसरे लोग थे उनकी पूरी लिस्ट उनके पास थी और उन सबके नाम उन्होंने लिए सिवाय बीडी शर्मा के। और 3 लोग ऐसे थे जिनका पदनाम के साथ उन्होंने नाम लिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, दूसरा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और तीसरा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। अब राजनीतिक मायने इसके क्या है वो आप निकालते रहिए, आप लगाते रहिए, आप हिसाब करते रहिए। और दूसरी ओर जो न्योता प्रधानमंत्री की तरफ से शिवराज सिंह चौहान को कल दिल्ली का आया है उसके भी राजनीतिक मायने जो शिवराज खेमे की तरफ से कहे जा रहे हैं वो सिर्फ इतने हैं कि अगले कुछ महीने में प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश का दौरा करना है, उनके कुछ कार्यक्रम तय हैं और उन्हीं की रूपरेखा के लिए ये बातचीत होनी है। तकरीबन 40 से 45 मिनट का समय मिला है और इसमें जब बात कार्यक्रम से शुरू होगी तो राजनीति की चौखट तक तो जाएगी और राजनीतिक बातें भी होंगी और मध्य प्रदेश के राजनीतिक भविष्य पर भी चर्चा होगी। अब क्या होगा ये तो नरेंद्र मोदी बता सकते हैं या फिर शिवराज सिंह चौहान, लेकिन राजनीतिक मायनों में ये इसलिए मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि जब अमित शाह मध्य प्रदेश में और अचानक से शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री से मिलने का समय मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के आप अटकलों को हवा देते रहिए, अपने हिसाब से चीजों को समझते रहिए। राजनीति है, राजनीति में होता कुछ और है, दिखता कुछ और है और नजर आने वाली चीज जरूरी नहीं है कि होती हुई दिखाई दे। लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश की भाजपा में कुछ चल रहा है, चाहे वो संगठन के भीतर हो चाहे सत्ता के भीतर, लेकिन कुछ ना कुछ होगा जरूर। कब होगा पता नहीं, लेकिन कांग्रेस के विधायकों पर संकट जरूर है, वो पार्टी बदलेंगे ये जरूर तय है और ये कमलनाथ खुद जानते हैं। खैर आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी किस्से के साथ और बताएंगे आपको नई खबर। तब तक के लिए नमस्कार।